दोस्तों, सोचिए, अगर किसी की मौत के बाद उसकी लिखी गई वसीयत ऐसा तूफान ला दे कि रिश्तों की नींव हिल जाए तो क्या होगा। संजय कपूर की मौत के बाद सामने आई एक नई वसीयत ने कपूर खानदान में जैसे भूचाल ला दिया है। एक तरफ करिश्मा कपूर और उनकी बेटी समायरा को मिली एक बड़ी जीत, और दूसरी तरफ संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव की बेटी सफीरा से जुड़ा वो राज जो इस वसीयत के सामने आते ही फूट पड़ा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच है? क्या वाकई संजय ने अपनी संपत्ति करिश्मा और उनके बच्चों के नाम कर दी थी? क्या सफीरा और संजय के रिश्ते में वाकई इतनी खटास थी कि उन्होंने अपनी सौतेली बेटी तक को नजरअंदाज कर दिया? या फिर ये सब महज एक अफवाह है? क्या ये कोई प्रोपगेंडा है, कोई भावनात्मक खेल, या सोशल मीडिया पर वायरल होती एक अधूरी कहानी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं एक वसीयत में छिपे उस सच का पर्दा जो शायद सबके सामने पहली बार आने वाला है। कहते हैं, कुछ दस्तावेज सिर्फ संपत्ति का बंटवारा नहीं करते, वो रिश्तों की परतें भी खोलते हैं और दबी हुई सच्चाइयों को भी उजागर कर देते हैं। यही हुआ संजय कपूर के मामले में। एक समय था जब संजय और करिश्मा की शादी को लेकर तमाम बातें होती थीं। कुछ इसे आइडियल कपल कहते थे तो कुछ इसे मजबूरी में बंधा रिश्ता मानते थे। लेकिन वक्त ने अपनी कहानी खुद लिखी। शादी टूट गई और कुछ सालों बाद संजय कपूर ने दूसरी शादी कर ली। नई शादी, नया परिवार और एक सौतेली बेटी के साथ उन्होंने जिंदगी की नई शुरुआत की। बाहर से सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन अंदर ही अंदर संजय कपूर की भावनाएं कहीं और ही अटकी थीं। वो बार बार करिश्मा की बेटी समायरा को याद करते थे। शायद उसमें उन्हें खुद की परछाई दिखाई देती थी। और जब उनकी आखिरी वसीयत दुनिया के सामने आई, तब समझ आया कि वर्षों पुराना प्यार, जिम्मेदारी और पछतावा सब किसी न किसी रूप में उस कागज के टुकड़े में दर्ज था। वक्त बीतता गया और करिश्मा कपूर की बेटी समायरा अब एक समझदार युवती बन चुकी थी। लेकिन अफसोस, उसके बचपन से जवानी तक एक ऐसा अधूरापन बना रहा जिसे किसी ने नहीं भरा। वो अधिकार, वो अपनापन जो एक बेटी को अपने पिता से मिलना चाहिए, वो समायरा को कभी नहीं मिला। न संजय कपूर ने उसे अपना नाम दिया, न अपनी पहचान, और न ही वो प्यार जो हर बेटी का हक होता है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त जब पलटता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। संजय कपूर की मौत के बाद एक वकील के हाथ में आया एक बंद लिफाफा, जिसमें बंद था एक कागज, एक वसीयत जिसने सबकी जिंदगी हिलाकर रख दी। इस वसीयत में साफ साफ लिखा था कि संजय कपूर अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा, यानी आधे से भी ज्यादा, करिश्मा कपूर और उनके बच्चों के नाम करते हैं, और इसमें प्रमुख रूप से शामिल है समायरा कपूर। अब यह सवाल उठना लाजमी था, क्या संजय कपूर ने अपनी पत्नी प्रिया और उसके बेटे के साथ अन्याय किया, या फिर यह सिर्फ एक भावनात्मक निर्णय था? लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब वसीयत से यह इशारा मिला कि संजय और उनकी सौतेली बेटी सफीरा के रिश्ते कभी सामान्य नहीं थे। वह दूरी, वह खामोशी जो उनके रिश्ते में हमेशा बनी रही, वह अब इन पन्नों से साफ झलकने लगी। एक वक्त था जब करिश्मा को समाज के ताने झेलने पड़े थे। एक अकेली मां के तौर पर उन्होंने समायरा को पाला बिना किसी शिकायत के। लेकिन अब सालों बाद एक दस्तावेज ने समायरा को वो सम्मान और हक दिला दिया जो शायद उसे बहुत पहले मिलना चाहिए था। और जहां तक बात है सफीरा की, तो ये बात अब सामने आ चुकी है कि उनके और संजय कपूर के बीच संबंध न के बराबर थे। एक औपचारिक रिश्ता था जिसमें आत्मीयता और अपनापन कभी पनप ही नहीं सका। अब सवाल उठता है कि आखिर संजय कपूर और सफीरा के बीच ऐसा क्या था जो उनके रिश्ते को कभी सामान्य नहीं बना पाया। दरअसल जब संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से शादी की थी, तभी उन्होंने एक बात बहुत साफ कर दी थी, अगर सफीरा हमारे साथ इस घर में रहेगी तो उसे इस घर के नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर इस बच्ची को साथ रखने का कोई औचित्य नहीं होगा। शादी के शुरुआती दिनों में सफीरा तो छोटी थी, मगर प्रिया ने हालात से समझौता करते हुए अपनी बेटी को इस माहौल में ढालने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे सफीरा बड़ी होती गई, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अंदर एक अजीब सी दूरी और विरोध की भावना दिखने लगी। वो संजय कपूर को कभी भी पिता की नजर से नहीं देख पाई। उसने हमेशा उन्हें सिर्फ अंकल कहकर ही पुकारा, जबकि संजय कपूर ने अपने हिस्से की हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। उन्होंने सफीरा की हर जरूरत, हर ख्वाहिश का ध्यान रखा, एक पिता की तरह। फिर भी
वह अपनापन कभी सफीरा की तरफ से नहीं मिला। संजय कपूर ने उस रिश्ते को निभाया, लेकिन सफीरा ने कभी उसे अपनाया नहीं। यही दूरी, यही खटास उनके बीच कभी खत्म नहीं हो सकी। संजय कपूर अंदर ही अंदर इस बात से बेहद आहत रहते थे। उन्हें लगता था कि जो खून अपना होता है वही असली समझ और अपनापन दे सकता है, और जो रिश्ता सिर्फ नाम का हो वो चाहे जितनी कोशिश कर लो दिल से कभी जुड़ नहीं पाता। यही सोच, यही दर्द शायद उनके उस फैसले की बुनियाद बना जो उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत में दर्ज किया, और शायद यही वजह रही कि संजय कपूर ने अपनी वसीयत में जो सबसे अहम हिस्सा था वो समायरा को सौंपा, न कि सफीरा को। ये कोई छोटा फैसला नहीं था दोस्तों, ये उस दर्द और सच्चाई का बयान था जो सालों तक एक बाप के दिल में दबी रही। संजय की ये वसीयत सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं रही, ये एक इमोशनल और पारिवारिक फैसला भी था जिसने रिश्तों की परतें खोल कर रख दी। इस वसीयत ने सिर्फ जायदाद नहीं बांटी, बल्कि सालों से छुपा हुआ सच भी सामने ला दिया। ये न्याय भी था और एक बेटी को उसका खोया हुआ दर्जा लौटाने की कोशिश भी। समायरा के लिए ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, बल्कि एक पहचान की लड़ाई थी, और उस पहचान को अब उसके पिता ने मरते मरते पूरा कर दिया। दूसरी ओर सफीरा के लिए ये एक कड़वा सच है, क्योंकि उसके पास मौका था रिश्ते को अपनाने का, एक बाप को बाप मानने का, लेकिन शायद उसने उस रिश्ते की अहमियत कभी महसूस ही नहीं की। और आज जब सारी संपत्ति करिश्मा और उसकी बेटियों के नाम लिख दी गई है, तो यह परिणाम भी उतना ही स्वाभाविक लगता है। बताया जा रहा है कि करीब 400 करोड़ की संपत्ति अब समायरा और कियान यानी करिश्मा कपूर के बच्चों के नाम होने जा रही है। और दोस्तों, इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई कि इस वसीयत के बाद प्रिया सचदेव खुद को इस पूरे ट्रस्ट और प्रॉपर्टी के मुख्य संरक्षक के रूप में स्थापित करना चाहती थीं। यानी जहां एक ओर वसीयत रिश्तों का आईना बनी, वहीं दूसरी तरफ यह प्रिया के इरादों को भी साफ करती नजर आई कि कहीं न कहीं वो इस पूरी जायदाद की देखरेख की कमान खुद अपने हाथों में लेना चाहती थीं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ देखभाल की मंशा थी या कुछ और? कहा जाता है कि जब इंसान को असली ताकत मिलती है तब उसके इरादे भी साफ नजर आते हैं। प्रिया सचदेव भी शायद कुछ ऐसा ही करने की कोशिश में थीं। खबरों की माने तो वो करिश्मा कपूर और उनके बच्चों का जायज हक, वो हिस्सा जो संजय कपूर ने अपनी वसीयत में साफ तौर पर उनके नाम किया था, उसे छीनना चाहती थीं। लेकिन कहते हैं ना, चालाकी से बाजी हर किसी के बस की बात नहीं होती। करिश्मा कपूर ने वक्त रहते वो चाल चली जिसने पूरा गेम पलट दिया। उन्होंने सीधा कंपनी के मैनेजमेंट को एक औपचारिक पत्र लिखा जिसमें वसीयत की कॉपी भी अटैच की गई थी। और बस फिर क्या था, उस एक दस्तावेज ने प्रिया सचदेव के इरादों पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। मैनेजमेंट ने बिना देर किए सभी आधिकारिक अधिकारों पर रोक लगा दी, जिससे प्रिया अब कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकती थी। यहाँ पर हम आपको साफ तौर पर बता देना चाहते हैं कि ये सारी बातें फिलहाल केवल अफवाहें हैं, इसलिए हमारा चैनल भी इन दावों की कोई पुष्टि नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सच्चाई के साथ।